क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही देवताओं ने उनकी स्तुति क्यों की थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरी सृष्टि भगवान के अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी? ये एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल है, जिस पर आज हम इस गहन चर्चा में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी ये विशेष चर्चा श्रीमद् A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तक कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के दूसरे अध्याय पर आधारित है, जिसका शीर्षक है गर्भ में भगवान कृष्ण के लिए देवताओं की स्तुति। हाँ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक जन्म की कहानी सुनाना नहीं है। मतलब हम उस दिव्य वातावरण और उन ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझना चाहते हैं जो इस अवतार के पीछे थीं। ये मथुरा के एक बंदी गृह की कोई साधारण घटना नहीं थी। ये अच्छाई और बुराई के एक बहुत बड़े टकराल की शुरुआत थी। तो चलिए उस युग में चलते हैं जब पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और उस बिगड़े हुए संतुलन को समझे बिना इस कथा की गहराई को मापा ही नहीं जा सकता। वो एक ऐसा समय था जब पूरी पृथ्वी क्रूर शासकों और असुरों के भारी बोझ तले करा रही थी। धर्म का पतन अपने चरम पर था। मथुरा में जो कंस का शासन था वो कोई आम तानाशाही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सुनियोजित आसुरी साम्राज्य था। कंस की राजनीतिक समझ बहुत खतरनाक थी। उसने सिर्फ यदु, भोज और अंधक वंशों के राज्यों पर ही कब्जा नहीं किया था, बल्कि उस युग के जो सबसे खूंखार असुर थे ना, उनके साथ संधियां कर ली थी। जैसे प्रलंभ, बकासुर। हाँ, बकासुर, चाणूर, पूतना, अघासुर और धेनुक जैसे शक्तिशाली असुर, ये सब उसके साम्राज्य के मुख्य स्तंभ बन चुके थे। कंस ने एक ऐसा खौफनाक नेटवर्क तैयार कर लिया था जिसके सामने टिकना किसी भी साधारण राजा के बस की बात ही नहीं थी। बाप रे, मतलब एक पूरा सिंडिकेट बना लिया था उसने। और इस नेटवर्क को सबसे ज्यादा अजेय कौन बना रहा था? मगध राज जरासंध का संरक्षण। जरासंध उस समय का सबसे क्रूर सम्राट था। सही कहा, जरासंध के समर्थन से ही कंस को ये भ्रम हो गया था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि उसके अपने ही यदुवंशी समाज को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर कुरु, पांचाल और विदर्भ जैसे राज्यों में छिपने के लिए भागना पड़ा। सोचिए समाज में डर का क्या आलम रहा होगा जब कंस ने अपनी ही सगी बहन देवकी के 6 नवजात शिशुओं को बेरहमी से पत्थरों पर पटक कर मार डाला। तो उसके मित्रों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अंत में क्या हुआ? वे सब भी इतने डर गए कि उसी के उपासक बन गए, उसकी हर गलत बात पर सिर झुकाने लगे। और जब समाज में अन्याय इतना सामान्य हो जाता है ना, तभी प्रकृति हस्तक्षेप करती है। ग्रंथों में आता है कि जब पृथ्वी इन असुरों के बोझ से त्रस्त हो गई तो उसने एक गाय का रूप धारण किया और करुण पुकार लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। हाँ, ये गाय दरअसल पृथ्वी की उस निरीह अवस्था का प्रतीक है। फिर ब्रह्मा जी, शिवजी और अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर गए। दुग्ध सागर। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने परम सत्य भगवान विष्णु की स्तुति की और वहीं पर यह आश्वासन मिला कि स्वयं परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए आने वाले हैं। इस योजना की पहली किरण देवकी के 7वें गर्भ से दिखाई देती है। 7वां गर्भ? यहाँ पर यह कथा और भी अधिक रोचक हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भगवान का विस्तार अनंत, जिन्हें हम शेषनाग कहते हैं, उनके गर्भ में पधारे। उस समय देवकी जी की मानसिक स्थिति बहुत ही भावुक कर देने वाली थी। एक तरफ तो वो खुश थीं कि भगवान विष्णु का अंश उनके गर्भ में है, लेकिन दूसरी तरफ वो कांप रही थीं इस डर से कि जन्म लेते ही कंस इसकी भी हत्या कर देगा। एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी दुविधा थी। बहुत बड़ी पीड़ा थी। लेकिन यहीं से भगवान ने अपना रहस्यमय खेल शुरू किया, जो मानवीय तर्कों से एकदम परे है। यदुवंशियों की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को आदेश दिया। और वो आदेश क्या था? आदेश ये था कि देवकी के गर्भ में पल रहे शेषनाग को सुरक्षित निकालकर गोकुल में नंद महाराज के यहाँ रह रही रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। योग माया ने इस काम को इतनी सफाई से किया कि दोनों देवियां गहरी निद्रा में थीं। और दुनिया को क्या लगा? मथुरा के लोगों और कंस को तो यही लगा ना कि तनाव के कारण देवकी का गर्भपात हो गया है। किसी को इस ब्रह्मांडीय रहस्य की भनक तक नहीं लगी। वही तो। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो रोहिणी जी के जो पुत्र हुए वे संकर्षण या बलराम कहलाए।
बलराम जी आध्यात्मिक बल के मूल स्रोत हैं। आध्यात्मिक बल, शारीरिक बल नहीं। बिल्कुल। बिना बलराम की कृपा के आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है। ये वो गुरुत्वाकर्षण या संकर्षण है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। पहले आध्यात्मिक बल आता है, उसके बाद ही परम सत्य का प्राकट्य होता है। अद्भुत। और अब बारी थी परम सत्य के प्रकट होने की। और भगवान कृष्ण ने किसी साधारण तरीके से देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया। ये बहुत ही अलौकिक दृश्य है। हाँ, सबसे पहले परम सत्य वसुदेव जी के शुद्ध हृदय में प्रकट हुए। उनका तेज एक चमकते हुए सूर्य के समान था। और फिर जैसे ढलते सूर्य की किरणें पूर्व में उगते पूर्ण चंद्रमा को प्रकाशित करती हैं, वाह! ठीक वैसे ही भगवान वसुदेव के शुद्ध मन से देवकी के मन में और फिर उनके गर्भ में स्थानांतरित हुए। ये शुद्ध चेतना का संचार था। देवकी जी का सौंदर्य इतना बढ़ गया कि बंदी गृह भी जगमगाने लगा, जैसे किसी मिट्टी के घड़े में अग्नि छुपाकर रखी गई हो। लेकिन उस प्रकाश ने कंस की नींदें उड़ा दी। कंस ने देवकी के इस रूप को देखकर तुरंत पहचान लिया कि विष्णु आ चुके हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इतने क्रूर कंस ने अपनी बहन को तुरंत क्यों नहीं मार दिया? ये कंस की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दुविधा थी। कंस ने सोचा कि एक गर्भवती स्त्री, और वो भी अपनी बहन को मारने से उसका सारा यश, पुण्य और आयु नष्ट हो जाएगी। लोग उसे नीच और कायर कहेंगे। इसी पारलौकिक डर ने उसकी तलवार को रोक दिया। मतलब डर भी कभी-कभी इंसान को पाप करने से रोक देता है। उसने तय किया कि वो बच्चे के जन्म का इंतजार करेगा, और इस इंतजार ने कंस की मानसिक स्थिति को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। बिल्कुल बदल दिया था। उसने एक अजीब तरह का ध्यान शुरू कर दिया। उठते बैठते सोते खाते वो केवल विष्णु के बारे में सोच रहा था। प्रभुपाद जी इसे कंस का कृष्ण भावनामृत कहते हैं, लेकिन ये एक विकृत रूप था। हाँ, क्योंकि उसका चिंतन शत्रुता और भय से भरा था। वो भगवान का स्मरण तो कर रहा था, पर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर। लेकिन परम सत्य की महिमा देखिए कि इस निरंतर चिंतन से भी कंस का मन पूरी तरह एकाग्र हो गया था। ईश्वर का चिंतन किसी भी भाव से हो, अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। सच में। और जब कंस डर से कांप रहा था, ठीक उसी समय उस अंधेरे बंदी गृह में स्वर्ग के देवता उतर आए। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, ये सब अदृश्य रूप से वहां आए। और उन्होंने वो प्रसिद्ध गर्भ स्तुति की। यह स्तुति वेदांत का सार है। उन्होंने भगवान को सत्यम परम कहा, यानी परम सत्य। देवता एक बहुत ही अद्भुत रूपक का उपयोग करते हैं जो कठोपनिषद से आता है। भौतिक दुनिया एक पेड़ की तरह है। हाँ, जिस पर दो पक्षी बैठे हैं। सही कहा। एक पक्षी जो जीवात्मा है वो सुख दुख के फल खा रहा है, कभी मीठे तो कभी कड़वे। और जो दूसरा पक्षी है परमात्मा, वो केवल साक्षी रूप में देख रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि कब जीवात्मा भौतिक फलों को छोड़कर उसकी ओर देखेगी। यह दर्शन जीवन की वास्तविकता को एकदम साफ कर देता है। और देवताओं ने एक और बात कही, जो लोग भगवान के कमल चरणों रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, उनके लिए यह भयंकर भवसागर एक बछड़े के खुर के गड्ढे जितना छोटा हो जाता है। वत्सपदम, हाँ। और वो महान भक्त उस नौका को पार जाने के बाद वहीं छोड़ देते हैं ताकि अन्य बद्ध जीव भी उसका उपयोग कर सके। उनकी करुणा असीम है। लेकिन देवताओं ने एक चेतावनी भी दी है ना, उन निराकारवादियों के बारे में जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो निराकारवादी कठोर तपस्या करके ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए। लेकिन भक्ति के अभाव में, व्यक्तिगत प्रेम के अभाव में वे पुनः इस भौतिक दुनिया में गिर जाते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रेम करना है, संबंध के बिना वो टिक नहीं सकती। खैर, यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल आता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हमें तो यही लगता है कि वो सिर्फ असुरों को मारने आते हैं। यह एक भ्रांति है। प्रकृति या माया का एक झटका ही बड़े बड़े असुरों को खत्म करने के लिए काफी है। भगवान के अवतरण का मुख्य कारण अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देना और उनके साथ लीलाएं करना है। वो प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं। कितना सुंदर विचार है ये। और इसी प्रेम के साथ अंत में देवताओं ने देवकी जी को सांत्वना दी। उन्होंने देवकी को आश्वासन दिया कि वे कंस से ना डरें। परम भगवान अपने पूर्ण अंश के साथ उनके रक्षक के रूप में आ रहे हैं। इस आश्वासन से देवकी जी का सारा भय मिट गया। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम गहराई से सोचें, कंस भय के कारण ही सही, परंतु 24 घंटे भगवान के चिंतन में डूबा था।
सोचिए, यदि भय से किया गया स्मरण इतना शक्तिशाली है कि वो परम एकाग्रता ला सकता है, तो प्रेम और भक्ति से किए गए स्मरण का प्रभाव कितना दिव्य होगा। बिल्कुल, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान का स्मरण जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बंदीगृह सिर्फ पत्थरों का नहीं होता, हमारे मन की अज्ञानता का भी होता है, और भगवान का प्रकाश उसे तोड़ देता है। सही कहा आपने, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। देवताओं की स्तुति हो चुकी है। आखिर भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? कंस को कब और कैसे पता चला कि उसका अंत निकट है? और भगवान कृष्ण के जन्म के समय कौन-कौन से अद्भुत चमत्कार हुए? ये सब जानने के लिए हमें अगली कथा का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसी ही अद्भुत कृष्ण लीलाओं की पूरी श्रृंखला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में।